जय श्री श्याम। तो सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे बाबा श्याम की जय हो। तो देखिए श्याम प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है, जिन भी माताओं को, हमारी जिन भी महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हाँ जी, या हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो जिनके पुत्र नहीं है और वो पुत्र चाहती हैं। क्यों, आज भी कुछ बिछड़े लोग ऐसे हैं कि अगर बहू के घर में लड़की है और लड़का नहीं है तो उसको ताने दे देकर ऐसा बुरा हाल कर देते हैं कि एक पुत्र होना चाहिए। मतलब ये है कि आज के पढ़े लिखे जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वह ये मानते हैं कि हमारे परिवार को, इस युग को, हमारे घर को, कहते हैं ना, चलाने के लिए पुत्र जरूरी है। लेकिन श्याम प्रेमियों, मैं सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का हो या लड़की, आज के टाइम में दोनों बराबर हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच की वजह से आज बहुत लोग जो हैं अपने अपने घर में माताएं परेशान हैं। और कुछ माताएं जिनके यहाँ संतान नहीं है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि परिवार वाले ताने दे दे के बुरा हाल कर देते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, जो समझते हैं। वो लोग जो आज के टाइम में पढ़े लिखे हैं वही लोग समझते हैं। लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो आज भी संतान के लिए अपने घर में बहू बेटियों को ताने देते हैं। हालांकि संतान सुख जो होता है वो होता है आदमी के कर्म से। हाँ जी श्याम प्रेमियों, आज मैं यह आपको सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, संतान का सुख हमेशा आदमी के कर्म से होता है, औरत के भाग्य से नहीं होता। अगर आप, हमारे आदमी का जो कर्म होता है, मैं सही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर उसका कर्म अच्छा है तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उसका कर्म अच्छे से भी ज्यादा अच्छा है, मतलब 101%, हद से ज्यादा अगर कोई उसने ऐसा अच्छा कर्म करा है, तब उसको लड़की, मतलब कन्या की प्राप्ति होगी, संतान की। क्यों श्याम प्रेमियों, कहते हैं ना, पुत्र 100 अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है और पुत्री 101 अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। तो वो बहुत खुद नसीब माँ बाप होते हैं जिनके घर में कन्या होती है। देखिए श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बता दूं, पुत्र उसके घर में प्राप्त होता है, पुत्र उस घर में होते हैं जहां पर उन्हें अपने माँ बाप का कर्ज उतारने के लिए पुत्र का जन्म होता है। हाँ जी, जिस माँ बाप के ऊपर कोई ना कोई कर्जा है या आगे जाके कोई ना कोई कर्जा ऐसा होने वाला है, कोई ना कोई ऐसा भार आने वाला है जिसके लिए पुत्र को उतारने के लिए प्राप्ति मिलती है। और कन्या उस घर में होती है जिस घर में उसके बाप पर कोई कर्जा नहीं होता। हाँ जी, जिसको जो फ्री होता है, कर्जे मुक्त की टेंशनों से नहीं होता, उसको संतान कन्या रानी की प्राप्ति होती है, माता रानी प्राप्त होती हैं। इसीलिए कहते हैं पुत्र 100 गुना की प्राप्ति से और पुत्री 101 गुना की प्राप्ति से होती है। लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो पुत्र के पीछे ही भागते हैं। तो श्याम प्रेमियों, आज के जमाने में पुत्र हो या पुत्री, दोनों बराबर हैं। देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को, बड़े बुजुर्गों को नहीं समझाया जा सकता। तो जो भी हमारी माताएं बहुत ज्यादा संतान के लिए परेशान हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो के थ्रू बताई गई अर्जी जो खाटू श्याम में जाकर लगानी है, जिस भी माता ने लगा ली, हाँ जी, जिस दिन आप लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि 9वें महीने में आपको संतान प्राप्ति का सुख जरूर जरूर प्राप्त होगा। श्याम प्रेमियों, तो ध्यान रखें और माताएं बहनें इस वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करें कि हर घर में आने वाली जो पुत्र की, संतान की प्राप्ति से लोग परेशान हैं, उनके ये दुख संकट दूर हो और बाबा श्याम आप लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। अगर बाबा श्याम पे आप भरपूर विश्वास रख सकती हैं, बाबा श्याम की सच्चे मन से, भावना से रोज पूजा पाठ कर सकती हैं, तभी इस उपाय को आप करना। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, पर बाबा से भरोसा डगमगाना मत। तो अगर कोई माता 10 सालों से मां नहीं बन पा रही है, कोई 5 सालों से नहीं बन पा रही है, कोई 2 सालों से, किसी को 14 साल हो गए तो किसी को 20 से 25 साल हो गए,
तो मात्र इस उपाय को करने से 9 महीने में आपकी कोख में प्यारा सा कृष्ण कन्हैया जरूर आएगा। तो देखिए हमारी माताएं बहनें, आपको क्या करना है, जब भी आपको खाटू श्याम जाना है, यह उपाय आपको खाटू श्याम दिल्ली धाम में नहीं, खाटू श्याम राजस्थान में ही करना होगा। तो जो भी श्याम प्रेमी खाटू श्याम के मंदिर जाते हैं उनको क्या करना है, खाटू श्याम मंदिर से आप जब दर्शन करेंगे, पहले आप निशान उठाएंगे। निशान उठाने के बाद आपको वहां से एक नारियल भी लेना है, निशान आप चढ़ा देंगे। उसके बाद बाबा श्याम के आप दर्शन करेंगे, बाबा श्याम को वो नारियल दिखाएंगे और कहेंगे बाबा मेरी ये अर्जी है, मेरे ये दुख हैं, ये दूर करो और अपनी कृपा मुझ पे भरपूर बनाए रखो, मेरी सूनी कोख को भर दो, इस तरीके से। उसके बाद बाबा के हाथ जोड़ के आप जो है वो नारियल अर्जी वाला अपने साथ लेके चले जाइए। बाबा के आपने निशान चढ़ाया वहां पे, फिर बाबा के दर्शन करें, उन्हें वो नारियल वाला जो अर्जी वाला नारियल है वो दिखाया। उसके बाद आपने उस नारियल को अब बांधना कहाँ है, हाँ जी, खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद श्याम कुंड, सब श्याम प्रेमी जानते हैं कि श्याम कुंड कहाँ पर है, ठीक है। नहीं जानते तो बाबा के दर्शन करके जैसे ही लाइन से निकलेंगे किसी से भी पूछ लेना श्याम कुंड कहाँ पे है, वहीं पर ही है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मंदिर के बराबर में ही है। श्याम कुंड में जाके उस नारियल को बांध देना अपनी मनोकामना बोलकर, और देखना 9वें महीने में आपकी सूनी कोख भर जाएगी। अगर आप यह उपाय 11 के दिन करते हैं तो आपका उपाय 100 में से 101% हम पूरा होगा ही होगा बहुत जल्दी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं 11 के दिन तो आप किसी भी दिन करिए, आपका यह उपाय तब भी पूरा होगा। बस ये है 11 एक बहुत मान्यता वाला दिन माना जाता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बाबा को कोई उपाय है तो आप 11 के दिन करें, जिससे आपको आपका फल जल्दी प्राप्त हो, ठीक है। और आप किसी और दिन भी कर सकते हैं, आपको फल जब भी प्राप्त होगा। बस अर्जी लगाने के बाद बाबा से बोलना कि जब भी मेरे संतान या पुत्र की प्राप्ति होगी मैं 1.25 मनी चढ़ाऊंगी, या आप कोई प्रसाद बोलते हैं या निशान यात्रा बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं वो जरूर बोलना। और जब आपके संतान होती है तो संतान के साथ बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए जल्दी से जल्दी आपको जाना है और जो आपने बोला है वो कर कर आना है। ध्यान रखना श्याम प्रेमियों, यह अर्जी बहुत ज्यादा कारगर है। तो जो भी माताएं संतान प्राप्ति चाहती हैं इस अर्जी को जरूर लगाएं। वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करें कि हर माता जो दुखी है संतान से, उनके जीवन का दुख यह दूर हो जाए। और जो जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बाबा श्याम उन पर अपनी कृपा भरपूर बनाए रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। जय श्री श्याम।